हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फंक्शंस यूज्ड फॉर ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहला फंक्शन है पुट पिक्सल, जो कि बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसकी हेल्प से हम किसी भी लोकेशन पे पिक्सल को डिस्प्ले कराते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट लोकेशन देते हैं और जो कोऑर्डिनेट लोकेशन हमने दी होती है, जो कोऑर्डिनेट लोकेशन हम स्पेसिफाई करते हैं, वहां पे पिक्सल डिस्प्ले होता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब अगर हमें यहाँ पे सपोज इस लोकेशन पे पिक्सल डिस्प्ले कराना है, ये जो रेड डॉट है उधर पे अगर हमें पिक्सल डिस्प्ले कराना है, तो हम देखेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 100 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 200 है। तो इस पिक्सल के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 100, 200। तो अब अगर हमें पिक्सल डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है void पुट पिक्सल इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा कलर। यहाँ पे पुट पिक्सल फंक्शन का नेम है और void इसका टाइप रहेगा, रिटर्न टाइप void रहेगा। इंट x कॉमा इंट y ये जो है ये कोऑर्डिनेट की लोकेशन है और कलर में हम कलर स्पेसिफाई करेंगे कि किस कलर का पिक्सल हमें डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने पिक्सल लोकेशन ली है 100, 200, तो इसके लिए हम लिखेंगे पुट पिक्सल 100, 200, वाइट, जिससे कि जो व्हाइट कलर का डॉट है वो लोकेशन 100, 200 पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्रामिंग जो हम करने वाले हैं वहां पे हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो लाइन जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू x2 y2। अब इसे समझने के लिए हम फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। अब सपोज हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने इस तरह से लिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 100, 200, जो कि कहलाएंगे x1 y1। और जो सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं वो सपोज हम इस लोकेशन पे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम बोलेंगे x2 y2। तो यहाँ पे x2 y2 है 300, 300। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन जो फंक्शन है उसका भी सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। हम लिखते हैं void line इंटीजर x1 कॉमा इंटीजर y1 कॉमा इंटीजर x2 कॉमा इंटीजर y2। तो पिक्सल जो होते हैं उनकी वैल्यूज हम इंटीजर में देते हैं, तो सबका टाइप इंटीजर होगा। तो हम देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि है x1 y1, उसके बाद देते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट जो कि है x2 y2। तो जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया अगर हमें उसे लिखना हो तो हमें लिखना होगा लाइन 100, 200, 300, 300। तो ये जब हम लिखते हैं तो इस तरह की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है रेक्टेंगल। इस फंक्शन की हेल्प से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। वैसे तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 4 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम सिर्फ लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम के ही कोऑर्डिनेट्स देते हैं और इन दो कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सपोज हमें इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो वैसे तो अगर हमें ये शेप बनाना है तो हम 4 लाइंस की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 4 लाइन का कोड देना होगा। तो उससे बेटर ये है कि हम डायरेक्ट रेक्टेंगल फंक्शन का यूज करें। तो अगर हमें ये रेक्टेंगल बनाना है तो 4 जो पॉइंट हैं उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे जो लेफ्ट टॉप है, ये जो रेड डॉट से मैंने बनाया है, ये जो लेफ्ट टॉप पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट देंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 100, 100,
और सेकेंड कोऑर्डिनेट हम देंगे राइट बॉटम पॉइंट का। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 300, 300। तो जो हमारा सिंटेक्स होगा रेक्टेंगल का वो होगा वॉइड रेक्टेंगल इंटीजर लेफ्ट इंटीजर टॉप इंटीजर राइट इंटीजर बॉटम। तो हम लेफ्ट टॉप कॉर्नर के पॉइंट देंगे और राइट बॉटम कॉर्नर जो है उसके कोऑर्डिनेट देंगे। तो अगर हमें ये रेक्टेंगल बनाना है तो हमें लिखना होगा रेक्टेंगल 100, 100, 300, 300। बार फंक्शन का यूज हम फिल्ड रेक्टेंगल बनाने के लिए करते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल, उसी की तरह का ये फंक्शन है बार। मीन्स सिंटेक्स सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट्स हम सेम तरीके से देंगे। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम रेक्टेंगल की जगह बार लिखेंगे तो आउटपुट में हमें फिल्ड रेक्टेंगल मिलेगा। मतलब अगर हम बार लिखेंगे 100, 100, 300, 300 तो आउटपुट हमें इस तरह का मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फिल्ड रेक्टेंगल मिलता है। फिल्ड रेक्टेंगल का मतलब हुआ बार। नेक्स्ट फंक्शन है सर्कल। सर्कल फंक्शन का यूज हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हैं, जहां पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं सेंटर के x, y और जो थर्ड पैरामीटर हम देते हैं वो होता है रेडियस। तो टोटल हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स देने होंगे x, y, रेडियस। सपोज हमें कोई सर्कल बनाना है तो सबसे पहले हम उसका सेंटर डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे हम सर्कल का सेंटर ले रहे हैं। तो x, y हमें पहले देखना होगा कि जो सर्कल हम बना रहे हैं उसमें सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कि इस रेड डॉट को अगर हम देखें तो ये सर्कल का सेंटर है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 200, 200। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना बड़ा सर्कल बनाना है, मतलब कि सर्कल की रेडियस कितनी रखनी है। तो अगर हमें 50 रेडियस का सर्कल बनाना है तो ये यहाँ तक आएगा 250 तक और इतना इसका रेडियस रहेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे फुल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह का सर्कल बनेगा। तो इस तरह का सर्कल बनाने के लिए हमें जो कोडिंग लिखनी होगी वो होगी सर्कल 200, 200, 50। यहाँ पे 200 और 200 सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, और 50 सर्कल की रेडियस है। अगर हमें बड़ा सर्कल बनाना है तो रेडियस हमें और ज्यादा बड़ा नंबर लेना होगा, जैसे कि 100, 150 इस तरह से हम लेंगे तो उससे भी बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आर्क फंक्शन। आर्क फंक्शन का यूज हम आर्क ड्रॉ करने के लिए करते हैं। आर्क का मतलब होता है सर्कल का एक पार्ट। तो जब हमें आर्क ड्रॉ करनी है तब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर स्पेसिफाई करने होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है इंटीजर x, मतलब कि जो सर्कल है उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट। इंटीजर y मतलब कि y कोऑर्डिनेट, जो भी सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट। स्टार्टिंग एंगल मतलब कि हमें जो आर्क बनाना स्टार्ट करना है वो कौन से एंगल से करना है। एंड एंगल मतलब कहाँ पे एंड करना है। और लास्ट जो पैरामीटर है वो है रेडियस। तो सर्कल की रेडियस हमें कितनी रखनी है ये हम स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर और फिफ्थ पैरामीटर ये हमने सर्कल में भी दिया था, इंटीजर x, इंटीजर y, रेडियस। तो ये यहाँ पे सेम है क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे भी देने हैं और रेडियस हमको यहाँ पे भी देनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 पैरामीटर ऐड हुए हैं वो है स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल। मतलब कि आर्क हमें कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है, कौन से एंगल से, और कहाँ तक ड्रॉ करनी है, मतलब एंड एंगल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 से लेके 360 लिखते हैं, स्टार्टिंग एंगल 0 और एंडिंग एंगल 360, तो एक फुल सर्कल बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो आर्क ली है वो ली है 200, 200, 0, 90, 50। तो इसे हम समझेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। सबसे पहले हमने लिया है 200, 200। इसका मतलब जो सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर है वो रहेगा 200, 200 पे, जैसे कि हमने रेड डॉट से बनाया है।
उसके बाद जो हमारी सर्कल की रेडियस है वो तो 50 है, जैसे कि हमने प्रीवियस सर्कल वाले सिंटेक्स में देखा। तो ये तीन चीजें तो यहाँ पे सेम है। और जो दो न्यू पैरामीटर हमने दिए हैं, स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल, उसको हम समझेंगे। तो जो सर्कल होता है उसमें जो ये वाला पॉइंट है वो 0 डिग्री एंगल बताता है। 90 डिग्री यहाँ पे होता है इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन बनती है ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का, और यहाँ पे बनता है 270 डिग्री, और वापस जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो बनेगा एंगल 360 डिग्री का। इसीलिए मैंने बताया था कि जब हम 0,360 देंगे इसी एग्जाम्पल में तो एक फुल सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। पर अभी हमने यहाँ पे दिया है 0,90, तो इसका मतलब ये है कि आर्क जो है वो 0 से बनना स्टार्ट होगी और सिर्फ 90 तक बनेगी। तो जो आर्क बनेगी और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो सिर्फ इतना ही मिलेगा, मतलब सर्कल का सिर्फ इतना पोर्शन ही डिस्प्ले होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा स्टार्टिंग एंगल 0 दें, हम कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और एंडिंग एंगल भी हम कोई सा भी दे सकते हैं, उस हिसाब से हमारी आर्क बनेगी। और अगर हम 0,360 देते हैं तो फुल सर्कल मिलेगा हमें। नेक्स्ट फंक्शन है इलिप्स फंक्शन। इलिप्स फंक्शन का यूज हम इलिप्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हमें इलिप्स बनाना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा और कौन कौन से पैरामीटर्स हमें लेने होंगे। तो जब हमें इलिप्स ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए हम लिखते हैं वॉइड इलिप्स, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर स्टार्टिंग एंगल कॉमा इंटीजर एंड एंगल कॉमा इंटीजर x रेडियस कॉमा इंटीजर y रेडियस। यहाँ पे x कॉमा y ये सेंटर है, इलिप्स के सेंटर होगा जो, उसे हम लिखते हैं x कॉमा y। उसके बाद हम लेते हैं स्टार्टिंग एंगल, मतलब इलिप्स का जो स्टार्टिंग एंगल है जहां से हमें इलिप्स बनाना स्टार्ट करना है वो हम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एंड एंगल, मतलब कहाँ तक हमें वो इलिप्स बनाना है वो हम लिखेंगे। और लास्ट में जो फिफ्थ और सिक्स्थ पैरामीटर है वो स्पेसिफाई करते हैं इलिप्स की रेडियस को। एक्स रेडियस जो है वो स्पेसिफाई करेगा एक्स एक्सिस की रेडियस, और जो y रेडियस है वो स्पेसिफाई करेगा y एक्सिस की रेडियस को। अब अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो ये बहुत कुछ आर्क के सिंटेक्स जैसा है। आर्क जब हम बनाते थे तो हम 5 पैरामीटर्स देते थे, वहां पे भी हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देने होते थे, स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल देना होता था और रेडियस देनी होती थी। पर आर्क में क्या था कि वहां पे हम सर्कल का एक पार्ट बना रहे थे, और सर्कल में रेडियस सभी जगह एक सी होती है, मतलब सर्कल में अलग अलग रेडियस नहीं होती। जो एक्स एक्सिस की रेडियस है वही वाई एक्सिस की भी रेडियस होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम इलिप्स बना रहे हैं तो इलिप्स का शेप अलग होता है। यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस की रेडियस अलग से बतानी है और वाई एक्सिस की जो वाई रेडियस है वो अलग से बतानी है। तो इसका जो सिंटेक्स है उसमें टोटल 6 पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले हम इलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देंगे x, y। उसके बाद हम देंगे स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल, मतलब कहाँ से इलिप्स बनना स्टार्ट होगा और कहाँ तक बनेगा। और लास्ट में हम देते हैं x रेडियस और y रेडियस। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया है ये हमारे इलिप्स का सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें लिखने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितना बड़ा इलिप्स बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे इसकी क्या रेडियस होगी, जैसे यहाँ पे हमने 50 लिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि y एक्सिस पे इसकी क्या रेडियस होगी, तो y एक्सिस पे हमने इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ लिया है, तो समझ लेते हैं कि 25 होगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो इलिप्स हमें बनाना है उसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 200 200, एक्स रेडियस जो है वो है 50 और y रेडियस हमने यहाँ पे लिया हुआ है 25। उसके बाद हम इस तरह से फुल इलिप्स ड्रॉ करेंगे। फुल इलिप्स हमने ड्रॉ किया है, इसका मतलब स्टार्टिंग एंगल 0 है और एंडिंग एंगल 360 है। तो इसके लिए अगर हमें कोडिंग लिखनी हो तो हमें लिखना होगा इलिप्स 200, 200, 0, 360, 50, 225।
तो ये पूरा सिंटैक्स हुआ एलिप्स का। अब यहाँ पे हम एलिप्स इसी फंक्शन की हेल्प से एलिप्टिक आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें एलिप्टिक आर्क ड्रॉ करनी है, मतलब एलिप्स का कोई एक ही पार्ट ड्रॉ करना है, तो हम स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल में चेंज करेंगे। जैसे इसी सिंटैक्स में अगर सब कुछ सेम रखते हुए हम सिर्फ 360 की जगह 90 ले लेते, 200, 200, 0, 90, 50, 25, तो हमें एलिप्टिक आर्क मिलती। और क्योंकि हमने यहाँ पे 0, 360 लिया है, इसीलिए हमें फुल एलिप्स मिला है। अब हम इन्हीं फंक्शंस को सी लैंग्वेज में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्राफिक्स का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमें कंपलसरी कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। जैसे कि हमें graphics.h फाइल को इंक्लूड कराना है, conio.h फाइल को इंक्लूड कराना है, उसके बाद void main, इंटीजर gd is equal to detect, gm, init graph m%gd, m%gm, c turbo c3 bgi। ये जो लाइंस हैं ये हर प्रोग्राम्स में कंपलसरी रहेंगी, सिर्फ जो हमारा मेन ड्राइंग कोड है वो ही चेंज होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन को, तो हमें लिखना होगा लाइन। लाइन का जो सिंटैक्स हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हमें 4 पैरामीटर्स देने होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x1 y1, x2 y2। तो हमने लिखा हुआ है 100, 100, 200, 200, get ch एंड क्लोज ग्राफ। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, तो Alt F9 से हम कंपाइल करते हैं और रन करने के लिए हमें लिखना होता है, हमें प्रेस करना होता है Ctrl F9। तो याद रखेंगे कि Alt F9 होता है कंपाइल के लिए और रन करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl F9 का। तो जब हम रन करेंगे तो हमें इस तरह का यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, एक लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट फंक्शन जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वो है आर्क का। अब यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें देना होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जो हम दे रहे हैं 100, 100। उसके बाद स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल, तो 0 से स्टार्ट होगा एंड होगा 135 पे, और रेडियस हमने दी है 50। तो इस तरह का एक आर्क ड्रॉ होगा 0 से स्टार्ट होते हुए 135 तक। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बार को। तो बार हम जैसे ट्राई कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम रेक्टेंगल को ट्राई कर सकते हैं, बस बार के प्लेस पे हमें रेक्टेंगल लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स, मतलब टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट्स और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बार लिया था तो हमें फिल्ड रेक्टेंगल मिलेगा, और सिमिलरली हम रेक्टेंगल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो सेम आउटपुट ही मिलेगा लेकिन वो फिल्ड नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन हम ट्राई कर लेते हैं सर्कल का, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देंगे x, y, और रेडियस देंगे। रेडियस हम यहाँ पे दे रहे हैं 50, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 100, 100। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सर्कल मिलेगा। और लास्ट फंक्शन हम एक और देख लेते हैं इलिप्स का। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हम बस इसी लाइन को एडिट कर देते हैं, बाकी का प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इलिप्स। कोऑर्डिनेट्स देंगे, सबसे पहले इलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं 100, 100, 0, स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल 360। तो फुल इलिप्स बनेगा यहाँ पे x रेडियस 50 एंड y रेडियस 25, सेमीकोलन। Ctrl F9 से इसे हम रन करेंगे। तो इस तरह का फुल इलिप्स हमें मिलेगा। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम सेम सिंटैक्स के साथ स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल को चेंज कर देते हैं तो हमें इलिप्टिक आर्क मिलेगा।
इस वीडियो में हमने बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए, लेकिन अभी बहुत सारे बेसिक फंक्शंस बाकी हैं। तो जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं, जो रिमेनिंग बेसिक फंक्शंस हैं जिनका यूज हम ग्राफिक्स में करते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।